हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यागिरी के इस परिवार में। मैं आप सभी का साइंस टीचर साइंस पढ़ाऊँगा। मैं लेकर आया हूँ आप सबके लिए क्रैश कोर्स, बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए क्रैश कोर्स। इस कोर्स में क्या क्या होंगे? इस कोर्स में हम लोग कवर करेंगे फुल सिलेबस विथ क्वेश्चंस, PYQ के ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। फ्री टेस्ट सीरीज, जिनमें फ्री टेस्ट सीरीज भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे इसमें, और 1-to-1 मेंटरशिप बाय IITians। 1-to-1 मेंटरशिप में क्या होगा कि एग्जाम्स आपके हो जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है, रोड मैप क्या होंगे, क्या इंटरेस्टेड है आपके लिए, क्या होना चाहिए, वो सारे हम लोग बताएंगे, आपको गाइड करेंगे। ठीक है, और ये सब हम लाए हैं आपके लिए मात्र 999 रुपये में, 999 रुपये में। ठीक है, 999 रुपये में कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा हमारे विद्यागिरी ऐप पे। आप लोग जाइए प्ले स्टोर पे, डाउनलोड कीजिए विद्यागिरी ऐप, और जिसमें आप सर्च कर पाएंगे बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्रैश कोर्स फॉर क्लास 10th 2026 बोर्ड। इसमें क्या होगा, हम लोग शुरू कर चुके हैं, ऑलरेडी शुरू है, 2 अक्टूबर से शुरू कर चुके हैं आपके लिए बिहार बोर्ड। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक के लिए ये कोर्स चलेगा। ठीक है, चलिए, और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल्स को, और भी अपडेटेड रहने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, क्योंकि नोट्स वहीं से जाएंगे। विद्यागिरी ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और इनरोल कीजिए। ठीक है, मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊँगा। क्या पढ़ाऊँगा तो नहीं, वैसे इंट्रोडक्शन है। क्या? साइंस पढ़ाऊँगा। मेरा नाम आशुतोष, मैं आपका साइंस पढ़ाऊँगा। ठीक है, साइंस में क्या? अब आप लोग साइंस सुनते हैं, विज्ञान सुनते ही क्या समझेंगे? विज्ञान में क्या? तो विज्ञान में वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे डेली टू डेली लाइफ में घटित होती हैं। फॉर एग्जांपल, बारिश का होना, बारिश क्यों होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे खाना का खराब हो जाना। ठीक है, पंखा क्यों चलता है तो कैसे चलता है, हाँ, लाइट जलती है, सारी चीज़ होती है, ये सारे विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान में। ठीक है, अब आपके परीक्षा में विज्ञान की क्या महत्व है ना, आपके एग्जाम्स में क्या आएंगे विज्ञान में, तो वो सारी चीज़ें अभी बताते हैं आपको। आपके परीक्षा में विज्ञान आएंगे टोटल 100 मार्क्स के। ठीक है, 100 मार्क्स में से आपके 80 मार्क्स आपको लाने होंगे बोर्ड एग्जाम्स में से। बोर्ड के एग्जाम्स होंगे, उसमें 80 मार्क्स के एग्जाम होंगे, और 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल में होंगे, जो स्कूल में होंगे 20 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब 80 मार्क्स जो बोर्ड में होंगे, तो उनमें किसका कितना वेटेज है? भौतिकी कितने नंबर्स के आएंगे? तो भौतिकी ऑन एन एवरेज देखा गया है पिछले 10 सालों में कि 27 मार्क्स के अप्रॉक्स आता है भौतिकी। रसायन विज्ञान कितने मार्क्स का? ये भी लगभग 27 मार्क्स का आता है। अब जीव विज्ञान कितने मार्क्स का? ये लगभग 26 मार्क्स का आता है। टोटल 80 मार्क्स के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं साइंस का। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, आज हम लोग शुरू करेंगे विज्ञान का पहला अध्याय या फिर पहला सेक्शन कह सकते हैं, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या है, हम लोग तो शुरू करेंगे रसायन विज्ञान में। पहला चैप्टर है आप लोगों में रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया डायरेक्ट समझ में नहीं आएंगी, तो उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले तो जाने कि रसायन विज्ञान होता क्या है, उसके बाद परमाणु क्या है, अणु क्या है, तत्व क्या है। ठीक है, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की परमाणु संख्या। ये हम इसलिए लाए हैं क्योंकि इन स्लाइड्स में जो हम टॉपिक लिखे हैं, इन सब से आपके बोर्ड एग्जाम्स में भर के क्वेश्चन है, हमने देखा है, और कुछ क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रसायन विज्ञान। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हम रसायन विज्ञान क्यों पढ़े क्यों? तो मेरे हिसाब से 2 आंसर हैं क्यों पढ़ेंगे। पहला है, तो आपको साइंस में विज्ञान में स्कोर करना है अच्छे। 100 मार्क्स के जो विज्ञान थे उसमें से 80 आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे, 80 मार्क्स के, जिसमें से रसायन विज्ञान का वेटेज था 27 मार्क्स। 27 मार्क्स आपको रसायन विज्ञान दे सकता है। आप चाहे तो टोटल आउट ऑफ टोटल भी ला सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ले आएंगे, वैसा हम लोग पढ़ाएंगे, आप ले आएंगे। और दूसरी बात है कि आप डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हम रसायन क्यों पढ़े। पहली बात, खाना खराब होना। खाना क्यों खराब हो जाता है? क्योंकि उसमें हम लोग ऑयल का यूज करते हैं, तेल का यूज करते हैं। जो तेल क्या होता है, खुले रहने में ऑक्सीजन के कारण ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके कारण खाना हमारा खराब हो जाता है, बदबू आने लगती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं खाना बासी हो गया। ठीक, अब शुरू करते हैं हम लोग रसायन। तो रसायन में पहले जान लेते हैं कि रसायन की परिभाषा, रसायन विज्ञान की परिभाषा, यानी कि रसायन विज्ञान के अंदर मेनली क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, मुख्यतः क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो हम जानेंगे किसी भी पदार्थ के गुण के बारे में, कि कोई पदार्थ कैसा है, कैसा बिहेव करता है, यानी कि उसका खट्टा है उसको टेस्ट करने पे, मीठा है, कड़वा है, क्या है उसका गुण।
और दूसरी बात संरचना, वो किससे मिलकर बना है, हाँ कौन चीज़ किससे मिलकर बना है, जैसे पानी, पानी किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे संरचना। और अभिक्रिया, अब पानी जैसे हम पदार्थ मान लिया, पानी अभिक्रिया किसी और के साथ करेगा तो क्या बनाएगा, जैसे पानी अगर कैल्शियम के साथ अभिक्रिया कर लिया तो वो बना देगा चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे रसायन में। अब देखते हैं कुछ बेसिक तत्व, कुछ बेसिक टर्म्स ये है कि अगर ये नहीं समझ पाएंगे आप तो रसायन विज्ञान आगे पढ़ने में दिक्कत होगी, तो इसलिए हम पहले कुछ बेसिक तत्व जान लेते हैं, कुछ बेसिक टर्म्स जान लेते हैं। पदार्थ, पदार्थ क्या है, वह सारी चीज़ें जो जिसमें कुछ द्रव्यमान हो और जगह घेरती है उसको पदार्थ कह देते हैं। ठीक है, ये सब कुछ पूछेंगे नहीं आपके बोर्ड में, बट ऐसे ही जो 9th का ये सब है टर्म्स आपको बता रहे हैं रिविजन करने के लिए। तो आप बता सकते हैं क्या पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। पदार्थ की मेनली 3 अवस्थाएं होती है। अब कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, तीन अवस्थाएं होती हैं मेनली। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, पहला ठोस, दूसरा द्रव, द्रव जैसे पानी, दूध और गैस, तीसरा होता है गैस, गैस में आ गया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे गैसेस है। ओके, आप जो LPG यूज करते हैं खाने में घर में वो भी एक गैस है। ओके, अब क्या है परमाणु, परमाणु क्या होते हैं। अब हमने जो पदार्थ देखा उस पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दो, इतने छोटे में कट कर दो उसको दोबारा काटा नहीं जा सकता, और इतने छोटे वो भी टुकड़े जिसको आप देख ही नहीं पाएंगे नंगी आंखों से, सूक्ष्मदर्शी का यूज करना पड़ेगा, उसको कहेंगे परमाणु। देखो सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता, वैसे छोटे चीज़ों को बोलते हैं परमाणु। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, ये नमक का कटोरा पूरा, अब नमक में ये छोटी सी चीज़ को देखिए, ये छोटा भी नमक ही है, बट इस नमक को आप अगर टेस्ट करेंगे तो हो सकता है स्वाद ना आए, हाँ, बट वही अगर ये चम्मच भरा नमक आप टेस्ट करें तो स्वाद फट से आएंगे कि हाँ नमकीन है। वही कटोरा भरा नमक है, इसको आप रख के देखें तो देखिएगा कि हाँ एकदम नमकीन है। ठीक है, तो ये था परमाणु, ये छोटा जो कण है इसको बोलेंगे परमाणु, और ये हो जाएंगे तत्व, ये हो जाएंगे यौगिक। आगे बताएंगे क्या तत्व क्या यौगिक, ये परमाणु से ही मिलकर बनते हैं। अब परमाणु के मौलिक कण, परमाणु को भी मेनली 3 पार्ट में कट कर दिया गया, यानी परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, यानी वो 3 चीज़ों से मिलकर बना। अब कौन सी 3 चीज़ें हैं, उन्हीं को बोलते हैं मौलिक कण। मौलिक कण पहला है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन ये मौलिक कण है परमाणु के। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ये मौलिक कण के बारे में कुछ जान लेते हैं। अब परमाणु के मौलिक कण अब कहाँ से आ गया, किसने बताया इसको, तो इसके खोजकर्ता के बारे में जान लेते हैं कि किसने बताया परमाणु के मौलिक कण। ई मतलब होगा इलेक्ट्रॉन, है ना। इसके हम आपके लिए एक ट्रिक लाए हैं, अब ट्रिक को समझ लेंगे कभी नहीं भूलेंगे। इसमें से क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम्स में, इलेक्ट्रॉन, और पी का मतलब है, प का मतलब है प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन, और ना का मतलब है न्यूट्रॉन। ठीक है, अच्छा अब जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा। इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा, आप लोग गाइड कर सकते हैं क्या, गेस करिए जरा किसने खोजा। इलेक्ट्रॉन को खोजा है जे थॉमसन, किसी वैज्ञानिक का नाम है जे थॉमसन, आप लोग 9th में पढ़े होंगे शायद, है ना, जे थॉमसन, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को खोजा था। अब प्रोटॉन को किसने खोजा, प्रोटॉन की जो खोजा उसके वैज्ञानिक का नाम है रदरफोर्ड। क्या नाम है, रदरफोर्ड। ठीक है, पूरा नाम कुछ और है बट रदरफोर्ड ही आप लोग याद रखेंगे, जल्दी याद रखेंगे। अब न्यूट्रॉन को किसने खोजा, न्यूट्रॉन को खोजा जेम्स चैडविक। क्या नाम है इनका, जेम्स चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक। ये 3 महापुरुष हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज की। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इनके आगे क्या है। अब आवेश, आवेश मतलब जानते हैं, आवेश मतलब 2 चीज़ें, या तो कोई चीज़ धनावेशित होगी या ऋण आवेशित होगी, किसी पे या तो कोई कर्ज में है या उधार में, और तीसरी चीज़ें भी होती है कि न कर्ज है न उधार है, हम न्यूट्रल है एकदम, कोई चीज़ नहीं। तो वही है आवेश, मतलब पहला आवेश है धनात्मक, धनात्मक मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, और दूसरा है ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब निगेटिव चार्ज, निगेटिव यानी ऋणात्मक, ऋणात्मक,
ऋणात्मक को बोलेंगे यानी नेगेटिव चार्ज है। तो आप लोग गेस कर सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है और कौन न्यूट्रल है, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो होता है ऋणात्मक, प्रोटॉन पे चार्ज जो होता है वो होता है धनात्मक, और न्यूट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो होता है न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो इतना तो हमने बता दिया आपको। अब आपसे एक क्वेश्चन है, एकदम क्वेश्चन है ये कि क्या परमाणु आवेशित होता है, परमाणु पे क्या कोई आवेश होता है, क्या परमाणु धन आवेशित होता है, क्या परमाणु ऋण आवेशित होता है, या कोई आवेश नहीं होता है। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में करेंगे, हम कमेंट में आपका जो भी जवाब सही होगा उसका पिन कर देंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब डिस्कस करते हैं सबसे मूलभूत तत्व परमाणु। परमाणु से ही मिलकर पदार्थ बने हैं, अणु बने हैं, कंपाउंड यानी कि यौगिक बने। ठीक है, तो इसको पहले पढ़ेंगे ढंग से। परमाणु क्या है, हमने पीछे देख लिया परमाणु क्या है। अब परमाणु के ग्रुप को, परमाणु के एक समूह को बोलते हैं अणु। ठीक है, कैसा भी समूह हो कोई मैटर नहीं, बस ये मानिए कि परमाणु के कोई भी समूह हो अणु बोलेंगे उसको। ठीक है, अब अणु को फर्दर दो भाग में डिवाइड कर दिया, आगे दो भाग में डिवाइड कर दिया। क्या है दो भाग, समान प्रकार के अगर अणु मिल गए, समान प्रकार के परमाणु मिल गए तो उसको कहेंगे तत्व। समान प्रकार के परमाणु, जैसे नमक, नमक था, नमक के अगर आप एक नमक लो, दो का नमक लो, 10 नमक लो, नमक तो नमक ही रहेगा ना जी। ठीक है, तो उस दो नमक को या दो से ज़्यादा नमक को बोल देंगे तत्व। ठीक है, एक नमक तो दिखाई नहीं दे रहा था, तो भाई अगर एक चम्मच नमक लिए तो दिखाई भी देने लगा, फिर उस एक चम्मच नमक को बोलेंगे तत्व। अब वही अगर नमक के साथ हम अगर अलग अलग दो या दो से अधिक अलग अलग परमाणु को मिलाएं तो वो बन जाता है यौगिक। ठीक है, अब यौगिक बन जाता है, जैसे कि नमक लिया हमने, नमक के साथ चीनी मिला दिया, तो बताइए अब स्वाद में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगी, तो उसको कहेंगे यौगिक। जैसे एग्जाम्पल देते हैं आपके लिए, एग्जाम्पल में है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो बन जाएगा वाटर, H2O। जैसे देखिए ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये वाटर है। अब तत्व का एग्जाम्पल क्या है, इसमें एक ही चीज़ें होंगी, जैसे हाइड्रोजन, ये सिर्फ हाइड्रोजन ही है, यह हीलियम, देखिए हाइड्रोजन, ये हीलियम, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन के परमाणु है, इसमें सिर्फ हीलियम के, बट इसमें क्या है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, दोनों है। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आई आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। तत्व पीछे बता दिया हमने, तत्व क्या है। तो अब बताइए आप लोगों से क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अभी तक कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं, तो आप बता सकते हैं। बता देता हूं मैं आपको, टोटल अभी तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, और कुछ खाली जगह भी है जिसको खोजने के लिए आप लोग बैठे हैं, आप ही लोग पे दुनिया टिकी हुई है, समझ रहे हो ना भाई। हाँ एकदम। अब कुछ महत्वपूर्ण परमाणु क्रमांक है जिसको आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हो आप। 27 नंबर है, आप 27 में 27 इससे ले आते हो तो बाकी दो के लिए आपकी आसानी हो जाएंगी। ठीक है, तो कुछ तत्व हैं, तत्वों की परमाणु संख्या आपको याद करनी होगी। अब दिखाते हैं हम आपको ये क्यों लाए हैं, क्योंकि आगे देखिए क्वेश्चंस, सोना की परमाणु संख्या क्या है, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमने जो लिखा है कम से कम इसको आप याद करना होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और कोर्स में आप इनरोल कर लीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये कोर्स कुछ ही दिनों बाकी है आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, है ना। तो इसलिए जल्दी से जुड़ जाइए, इस बार नैया पार करनी है ना। ठीक है, धन्यवाद।